हेलो लियोस, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अक्टूबर के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके क्या मैसेजेस हैं सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर में। एट ऑफ स्टार्स, सेवन ऑफ स्टार्स, astronomer, excuse me, and the sun. ओके, तो सेवन ऑफ स्टार है यहाँ पर। लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा आपको तंग कर या टेंशन देने के बाद फाइनली आपको ये रोज़ ऑफर कर रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप इस पर्सन के साथ कैसे पेश आए। ये ऐसा है कि इन्होंने आपको किसी गलत चीज़ के लिए ब्लेम किया हो जो आपने किया ही ना हो, आपसे बिना मतलब की एक्सपेक्टेशंस रखी हो, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हो सकता है किसी बात पे आर्ग्यूमेंट बहुत हद तक बढ़ गई हो एंड शायद कुछ ऐसी बातें कही हो जो आप कभी भूल नहीं सकते। उसके बाद ये पर्सन बिना किसी अपोलॉजी के, बिना किसी तरीके के सुलह के या ये कहे कि कोशिश भी नहीं है उस टॉपिक को वापस लाने की, टेबल पे उस टॉपिक को सॉल्व करने की, और आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको एक फ्लावर ऑफर करेंगे और आप उन बातों को भूल जाएंगे। इस पर्सन को लगता है लियो कि वो माफ किए जा सकते हैं आपके द्वारा, और सबसे बड़ी बात यह कि उन्हें लगता है कि आप इमोशनली इस वक्त इतने ज़्यादा उनसे कनेक्टेड है कि आप बस भूल जाएंगे जो कुछ भी हुआ। ओके, ये पर्सन आपको अवॉइड करेगा, मतलब कि जब भी आप उनसे इस इशू के बारे में बात करेंगे ये पर्सन अवॉइड करेगा और शायद आपको कहे कि अच्छा छोड़ो, जाने दो, कल की बात पुरानी हो गई, हम कल की बात क्यों कर रहे हैं, उस टॉपिक का कोई मतलब नहीं है, उस टॉपिक को हटा दो, भूल जाओ और ये लो मेरा रोज़। सो यहाँ पर आपको ये लग सकता है कि ऐसे कैसे भूल जाए, वो इशू अभी सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इश्यूज अनसॉल्व रह जाते हैं, जिन चीज़ों के जवाब हमको नहीं मिलते, उनको लेकर हमारा प्रेजेंट भी अफेक्ट होता है, हमारा फ्यूचर भी अफेक्ट होता है, और एक तरीके से हम स्ट्रगल करते हैं। ओके, और वो रिलेशनशिप दोबारा उतना स्ट्रांग नहीं होता। तो लियो, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ये रोज मिल रहा है पर आप खुश नहीं है। एस्ट्रोनॉमर के साथ आपको ट्रैप्ड फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये क्या, यहाँ तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है, यहाँ आप स्टक हैं, आपको नहीं पता कि आप करें क्या, इस पर्सन पे भरोसा करें नहीं करें, आखिर जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ, इस पर्सन ने अब तक माफ़ी क्यों नहीं मांगी, या इस पर्सन ने अभी तक अफसोस तक क्यों नहीं जताया, और मुझसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मैं उस टॉपिक को उठाऊं ही ना, उस टॉपिक को बिल्कुल साइड कर दूं, और ये सारी चीज़ आपको बहुत फ्रस्ट्रेट करेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि इस समय आपको यहाँ से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, पर लियो डोंट वरी। ओके, मुझे लगता है कि फाइनली सूनर या लेटर, आज नहीं तो कल, ये पर्सन बोलेगा, क्योंकि आपके पास कार्ड है द सन का। इस वक्त आपका पलड़ा ज़्यादा भारी है, या यूँ कहें कि आप ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आप इस पर्सन को ये साफ कह देते हैं कि नहीं, मुझे पहले अपने प्रीवियस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है, या मुझे इस बात का जवाब चाहिए, उसके बाद ही कोई बात आगे बढ़ेगी, तो वो चीज़ यहाँ हो सकती है। सन के साथ यूनिवर्स आपके साथ है एंड आपके लिए हैप्पीनेस और वार्मथ है।
आप जो कुछ भी अपने लिए चूज करें चाहे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। एंड यहाँ पर 8 ऑफ स्टार्स भी है। इसके साथ आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत तरह के ओपिनियंस सुन रहे हैं, हर कोई आपको एडवाइस कर रहा है आपके आसपास। एंड ये चीज भी कहीं ना कहीं आपको और ज्यादा परेशान करेगी। माइंड के अंदर क्लैरिटी आपको लानी होगी और अपने थॉट्स में क्लैरिटी लानी होगी। उसके बाद ही आप ये समझ पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, ये रोज एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Two of Spades, the Hermit, Six of Spades, and Six of Moon। तो हमारे पास यहाँ Two of Spades है। आप बहुत ज़्यादा मानसिक तौर पे परेशान फील कर सकते हैं और अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो आपको बोलने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कि लियो आप अपनी बातों को अपने तक रख रहे हैं, अपने आप को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। और अगर आप ऐसे अपने अंदर बातों को रखेंगे तो आप इसी तरीके से परेशान होते रहेंगे। चारों आपसे कह रहा है कि आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए। आपके मन में जो भी है उन बातों को आपको क्लियरली डिस्कस करना चाहिए। और द हर्मिट का कार्ड है यहाँ पर। द हर्मिट के कार्ड के साथ आप ऑलरेडी बहुत समय अकेले बिता चुके हैं। आप ऑलरेडी बहुत समय सोचने में लगा चुके हैं। आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। आपके मन को पता है कि एग्जैक्टली आप चाहते क्या है। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ सवालों के जवाब चाहिए तो आपको वो सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं पूछेंगे तो फिर इस सिचुएशन में आप दोबारा बढ़ेंगे। ओके। एंड दूसरी बात, मुझे लगता है कि आप दूसरों को अपसेट करने से बहुत ज्यादा डर रहे हैं। यहाँ सिक्स ऑफ स्पेयर देख रहे हैं। शायद आपको लगता है कि आप दूसरों को बहुत अपसेट कर देंगे या दूसरों को लगेगा कि आप उनको डाउट कर रहे हैं। इससे आपका और उनका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा और ऐसा आप नहीं चाहते। जाहिर सी बात है, ऐसा कोई भी नहीं चाहता। बट यहाँ पर जब आप एक फाइनल डिसीजन लेने जा रहे हैं या जब आप कुछ सीरियस चाहते हैं अपने लाइफ में, तो एक सीरियस डिस्कशन करना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए, आपके प्रेजेंट के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके पास्ट के इश्यूज को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे सिक्स ऑफ मून है। सिक्स ऑफ मून के साथ आपको बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स फील होंगे अपने इमोशंस में। यहाँ पे अपने आप को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट अगर आप बैलेंस कर ले तो 10 सन यहाँ पर है। और बैलेंस करने के लिए आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना, बस अपने माइंड को रिवील करना है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए और कोई मैसेज क्या है। Lord Ganesh, infinite abundance. Obstacles are being removed. Spiritual support and connections are increasing. आपके रास्ते से ऑब्स्टेकल्स हट रहे हैं। ओके, एक्चुअली में ये जो कुछ भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है शायद क्योंकि आप इस रिलेशनशिप को चाहते हैं एंड इसीलिए ये पर्सन आपके दरवाजे तक आ गया है। पर आपके पास याद रखिए हमेशा से कि स्पिरिचुअल सपोर्ट है,
यूनिवर्स का सपोर्ट है, यूनिवर्स चाहता है कि आप खुश रहें सबसे पहले तो अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। कनेक्शंस आपके बढ़ रहे हैं तो आप जानते हैं कि आप एक्चुअली में क्या चाहते हैं, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए। तो ये थी रीडिंग अक्टूबर के सेकंड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो, बाय।